वक्त सिया अपने अतीत और उससे जुड़े किसी भी इंसान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी और ना ही वो ये चाहती थी कि उसके अतीत का काला साया उसके और राघव के रिश्ते पर पड़े। इसलिए उसने आदित्य की मदद करने से इनकार कर दिया और अपने पति राघव के साथ टाइम स्पेंड करने अपने कमरे में चली आई। सिया के इसी वक्त का काल ने फायदा उठाया और अपने अगले प्लान को अंजाम देते हुए निया के किडनैपिंग की सभी तैयारियां कर ली। निया को किडनैप करने के इरादे से काल उसके कमरे में आया और मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी निया बेटी, जो तुझे इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन क्या तू मेरे लिए एक काम कर सकती है? वो क्या है ना, इन बूढ़े पैरों में अब इतना दम नहीं रहा कि बार बार इन सीढ़ियों से उतरूं और चढ़ूं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुमसे पूछ लूं। निया तो बस एक मौका ही ढूंढ रही थी जिससे वो राघव की नजरों में अपने आप को अच्छा दिखा सके, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे काल की बात पर तुरंत हामी भर दी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दादाजी, कहिए ना क्या काम है आपको, मैं अभी आपका काम कर देती हूँ। निया की बात सुनकर काल ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, अरे बेटिया, ज्यादा कुछ नहीं, तुझे बस इस वक्त सिंघानिया मेंशन के बाहर तक जाना है। वहाँ मेरे कुछ आदमी तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें मेरी मेडिसिन देंगे, बस तुम्हें वही लेकर आनी है। वो क्या है ना बेटिया कि मुझे रात के खाने के बाद दवाइयाँ लेनी होती है, क्या तू जल्दी से मेरे लिए नीचे से दवाइयाँ ला सकती है? निया को काल के इरादों की जरा सी भी भनक नहीं लगी, इसलिए काल की बात सुनकर निया ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और मुस्कुराते हुए बोली, जी बिल्कुल दादाजी, मैं अभी गई और अभी आई, बस आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आपकी दवाइयाँ लेकर वापस आती हूँ। इतना कहकर निया बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर सिंघानिया मेंशन के बाहर आ गई। उसे क्या पता कि काल उसे किस इरादे से सिंघानिया मेंशन के बाहर भेज रहा है और वहां जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। काल ने इतनी रात को निया को सिंघानिया मेंशन से बाहर भेज दिया और खुद राघव की दादी के रूम में चला गया ताकि घर के किसी भी सदस्य को निया की कोई खबर न मिले। सिंघानिया मेंशन के बाहर काल के कुछ आदमी पहले से ही निया का इंतजार कर रहे थे, इसलिए जैसे ही निया सिंघानिया मेंशन से बाहर निकलकर उन लोगों के पास आई तो काल के आदमियों ने उसके मुंह पर रुमाल रखा और उसे किडनैप करके अपने साथ गाड़ी में बिठ कर ले गए। निया तो यहाँ काल के काम को पूरा करने आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर आकर उसका किडनैप हो जाएगा। यही वजह थी कि उसने कोई शोर नहीं मचाया, जिस वजह से सिंघानिया मेंशन के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ पता नहीं चला और काल अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। निया को किडनैप करके काल के आदमी उसे काल के महल की तरफ चल पड़े। इधर आदित्य हुकुम भानु प्रताप सिंह के लिए परेशान हो रहा था। शाम होने तक जब आदित्य को हुकुम भानु प्रताप सिंह की कोई खबर नहीं मिली थी तो वो हुकुम सा की खबर लेने वीर सिंह तक पहुंच गया था, क्योंकि हुकुम सा वीर सिंह से मिलने के लिए महल से निकले थे। लेकिन वीर सिंह ने जब आदित्य को बताया कि हुकुम भानु प्रताप सिंह काल के महल गए थे तो आदित्य ने अपने आदमियों को भेजकर उस गांव के लोगों से हुकुम सा और काल के महल के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उस गांव के लोगों ने हुकुम सा या काल के महल के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। यही वजह थी कि आदित्य सिया की मदद लेकर काल के महल तक पहुंचना चाहता था, लेकिन जब सिया ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया तो आदित्य के पास एक ही रास्ता बचा था और वो था विक्रम राणा सा। इसलिए आदित्य ने विक्रम राणा सा के पास फोन मिलाया और उसे खबर देते हुए बोला, राणा सा, महल में आपकी माँ कल की रानी सा का किसी ने कत्ल कर दिया और हुकुम भानु प्रताप सिंह भी गायब है। क्या आप जानते हैं कि बड़ी रानी को किसने मारा और हुकुम सा कहाँ है? आदित्य की बात सुनकर विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो चौंक कर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या बक रहा है तू? आदित्य, मेरी माँ की हत्या? लेकिन वो तो महल से गायब हो गई थी ना, तो फिर उनकी हत्या कैसे हुई और कहाँ हुई? कहीं मेरी माँ को मारने के पीछे तुम्हारे उस हुकुम सा का हाथ तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी माँ की हत्या करके इस महल से फरार हो गए? विक्रम की बात सुनकर आदित्य ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं राणा सा? आप तो जानते हैं ना कि हुकुम सा आपके जाने से पहले ही महल से निकल गए थे। उन्हें तो बड़ी रानी की हत्या के बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमें तो बड़ी रानी की लाश महल के किसी कमरे में पलंग के नीचे से मिली है। पता नहीं, लेकिन किसी ने उन्हें मारकर इसी कमरे में बंद कर दिया था।
जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने आपको तुरंत खबर दे दी। अब आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, बड़ी रानी का अंतिम संस्कार कीजिए और हुकुम भानु प्रताप सिंह को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अपनी माँ की हत्या की खबर सुनकर विक्रम टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नम आंखों से विक्रम ने सिंघानिया मैंशन में अपने मामा जी के पास कॉल किया, लेकिन काल इस वक्त राघव की दादी के पास था, इसलिए उसने विक्रम का कॉल कट कर दिया। विक्रम को अपने मामा काल का फोन काटना बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बार बार काल के पास फोन करने लगा। विक्रम के बार बार फोन करने पर काल को गुस्सा आ गया और उसने विक्रम का फोन उठाकर चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? एक बार मैंने फोन कट कर दिया तो तुम्हें समझ नहीं आता क्या मैं इस वक्त बिजी हूँ? तुम्हें पता है ना, मैं इस वक्त सिंघानिया मेंशन में हूँ और ऐसे ही किसी का फोन नहीं उठा सकता, तो क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? काल की बात सुनकर विक्रम ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे वाह मामा जी, आप तो एक रात के लिए सिंघानिया मेंशन में क्या रुके, मुझे भूल ही गए। मैं जो बरसों से सिंघानिया मेंशन में रहकर आपके लिए वफादारी कर रहा था और उस राघव से गद्दारी कर रहा था, तब भी मैंने आपसे एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया और एक आप अपने पोते के पास जाते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। विक्रम को गुस्से में देखकर काल ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं विक्रम, ऐसा नहीं है, मैं इस वक्त राघव की दादी के कमरे में था, इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा था। वैसे क्या हुआ, तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे थे? कोई बात है क्या? और तू इतने गुस्से में क्यों है? कुछ हुआ है क्या? विक्रम, काल की बात सुनकर भी विक्रम का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, कुछ नहीं मामा जी, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आपको क्यों फर्क पड़ेगा? आप तो अपने पोते राघव के पास है ना। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप उस राघव से इतना प्यार करते हैं। आपने तो कहा था कि वो राघव आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, तो फिर अब ऐसा क्या बदल गया जो आपको उस राघव सिंघानिया से इतना प्यार हो गया कि आपको अपनी मरी हुई बहन की भी परवाह नहीं रही? इतना कहकर विक्रम रोने लगा। विक्रम को रोते देख काल घबरा गया और घबराते हुए बोला, क्या कहा तूने विक्रम, मरी हुई बहन? ये तू क्या कह रहा है? क्या हुआ मेरी बहन को? कल की ठीक तो है ना? देख विक्रम, तू जानता है मैं कल्कि से कितना प्यार करता हूँ, इतना जितना आज तक इस दुनिया में किसी भाई ने अपनी बहन से नहीं किया होगा। अगर कल्कि को कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। बता मुझे क्या हुआ है? मामा जी, आप वहाँ सिंघानिया मेंशन में मजे से हैं और यहाँ मेरी माँ की किसी ने हत्या कर दी। जिस बहन के लिए आपने इतना कुछ किया, वो बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और आपकी उस बहन को मारने वाला कौन है, ये कोई नहीं जानता। आखिर किसने मारा काल की बहन कल्कि को? कल्कि की मौत की खबर सुनकर क्या करेगा काल? क्या होगा अब काल और विक्रम का अगला प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।